हेलो दोस्तों, तो आइए आज आपको सुनाते हैं सास बहू की कहानियाँ। क्योंकि सास बहू एक ऐसा रिलेशन है कि हर घर में ये लड़ाई झगड़ा होता ही है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हाल ही में नैना का ब्याह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक ज्वाइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार नहीं बदल पाया। समय के साथ साथ नैना और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपने सास से झगड़ा करना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया। तब नैना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्ट थे, यानी दवा के दुकान चलाते थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। ये बात सुनकर उसके पिता बहुत सोच में पड़ गए। नैना के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नैना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। पिता ने मजबूर होने के बाद ये बात कहा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मर गई, यानी कोई बीमारी हुआ था और वो दुनिया से चली गई। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ लड़ोगी नहीं, बल्कि तुम उनके देखभाल करोगी और प्यार से रहोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। इस तरह से पिता ने बहुत नैना को समझाया। नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और प्यार से रहने लगी। पिता की सलाह के अनुसार उसने सास के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और सास भी देख कर के सोचने लगी, क्या बात है, आजकल ज़्यादा ही प्यार लुटा रही है। उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, यानी नैना की सास भी प्यार से रहना शुरू कर दिया। क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी, इसलिए उसकी सास भी उस पर प्यार करने लगी। इसीलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बातें करने लगी। समय बीतता गया और 5 महीने बीत गए और नैना खाना में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का सिचुएशन बदल गया था। जहां नफरत का वातावरण था, अब प्यार में बदलना शुरू हो गया था। कोई झगड़े नहीं हो रहे थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। समय बीतता गया, अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का हो गया हो। इस तरह से अब घर में लड़ाई नहीं हो रहा था। नैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास कहीं मर न जाए, क्योंकि अब उसके सास पर प्यार आने लगा था।
वह अपने पिता के घर वापस गई और उसने कहा कि पिताजी, कृपया मुझे उस पाउडर से, जहरीले पाउडर से बचने के कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं अपने सास को मारना नहीं चाहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार और मोहब्बत से हर चीज़ पे जीत पाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।